हाँ तो प्यारे बच्चों, आज हम सवाल करने वाले हैं अध्याय 9 त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, है ना। इसका 9.1 का पहला प्रश्न हल करना है ना। तो सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधी हुई है ना। इसमें खंबा है तो ये हम यहाँ पर क्या लगा देते हैं, एक खंबा है। सबसे पहले क्या है हमारा, एक खंबा है। ठीक है, यहाँ से 20 मीटर एक लंबी रस्सी अच्छी तरह से शिखर से बंधी हुई है और तनी हुई है। ठीक है ना। इसको हम नाम देते हैं ए बी और ये क्या हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा एक समकोण त्रिभुज हमें प्राप्त हो गया। ठीक है, जिसके ए से सी जो है ना, इसका डोर वो कितनी है 20 मीटर है। कितनी है 20 मीटर। और ए से बी कुछ नहीं है तो एच, हम ऊंचाई को हाइट को हम कैसे नापते हैं, ऊंचाई को एच से प्रदर्शित करते हैं तो एच लिख दिया हमने, है ना। अब यहाँ पर जो कोण बन रहा है भूमि के साथ, है ना, द्वारा बनाया गया कोण कितना है, यदि भूमि स्तर से डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री है ना, यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है 30 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, तो हम लिखेंगे सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, ए बी एक क्या है, खंबा है ना। ए बी एक खंबा है, क्या है ना। ए बी एक खंबा है। उसमें और क्या दिया हुआ है ना, ये लिख देते हैं, दिया है। ए सी क्या है, ए सी एक क्या है, ए सी एक डोर है ना, जो कितनी की, जिसकी लंबाई कितनी है ना। ए सी एक डोर है जिसकी लंबाई कितनी है 20 मीटर है। कितनी है 20 मीटर, है ना। और थीटा भी हमें इसमें दे रखा है, थीटा बराबर कितना दे रखा है हमें 30 डिग्री दे रखा है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में लिखेंगे हम प्रश्नानुसार ना, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ये समकोण त्रिभुज हमारा बन गया ना ए बी और सी में। क्या हल करेंगे, देखो समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटा कर्ण। ये जो त्रिभुज बन गया ना हमारा, ये सीधी जो रेखा है इसको क्या बोलते हैं हम, लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लंब। और इसको क्या बोलते हैं, त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा को कर्ण बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं हम, आधार बोलते हैं। ठीक है, तो देखो साइन थीटा बराबर कितना क्या होता है, लंब बटा कर्ण, है ना। तो साइन थीटा देख लेते हैं, साइन थीटा, थीटा का मान कितना है हमारे पास 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री बराबर लंब क्या है हमारे पास, इसमें ए से बी है ना, तो हम क्या रख देंगे ए बी बटे में कर्ण क्या है हमारे पास, है ना, कर्ण क्या है ए से सी, तो हमने रख दिया ए सी। ठीक है, अगली स्टेप क्या बनेगी हमारी, इसे में देख लेते हैं। साइन थीटा 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो कितना होता है 1/2 होता है। कितना होता है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2 बराबर, यहाँ क्या आएगा बराबर, है ना, ए से बी, ए बी कितना है हमारे पास कुछ नहीं, यानी कि एच है ना, तो एच रख लिया बटे में ए से सी कितना है 20 मीटर है, तो 20 मीटर रख लिया। यहाँ से क्या कर देंगे हम लोग, क्रॉस गुणा करेंगे। क्या करेंगे, क्रॉस गुणा। तो h का 2 में गुणा करेंगे बराबर कितना आ जाएगा 2h बराबर, है ना, 20 का 1 से गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा हमारा 20 m आ जाएगा, है ना। अब देखो ये h के साथ वाली संख्या कहाँ चली जाएगी, h 20 के बटे में चली जाएगी ना, पक्षांतर करके इधर नीचे आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा 20 बटे में कितने आ जाएंगे 2, है ना, सही से लिख देते हैं, दिख नहीं रहा होगा, कितना आ जाएगा 20/2। यहाँ पर क्या हो जाएगा भाग, देखो कितने होते हैं 2 धाम 20 होते हैं ना। तो h बराबर हमारा कितना प्राप्त हो गया, h बराबर कितना आ गया हमारा 10 मीटर, यानी कि खंबे की जो ऊंचाई है वो कितनी आ गई हमारी 10 मीटर, है ना। तो अतः करके लिख देना, अतः खंबे की ऊंचाई h बराबर कितनी है 10 मीटर है। ठीक है, यही हमें हल सोल्व करके बताना था। ठीक है, खंबे की ऊंचाई में ज्ञात करनी थी, तो हमारी खंबे की ऊंचाई कितनी आ गई है यहाँ पर 10 मीटर प्राप्त हो गई है। ठीक है, बहुत मोस्ट आईएमपी सवाल है, आपको बहुत ध्यान से इसको देख के करना है। ठीक है।